दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर में। रिमाइंडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत प्रकार के आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है मगर देखने में भारी होता है और बिना टाइम वेस्ट किए रिमाइंडर के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से बनाया जा सकता है, यानी फॉल्स का 1 नंबर लिया जा सकता है। मगर ये तभी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, प्री लेवल से लेकर प्रो लेवल तक। क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल अब सेंट्रल लेवल के एग्जाम के साथ साथ स्टेट लेवल के सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम हॉल में एक एक नंबर आपके रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा जो है महत्व रखता है। चलिए सबसे पहले तो रिमाइंडर जो है शेषफल, और शेषफल के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित किया जाए, यदि किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो जो परिणाम में कुछ रह जाता है वही शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। जैसे अगर संख्या 8 को 3 से विभाजित करते हैं तो कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में लग जाएगा। तो हमारा शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसी को जो है हम रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। अब जितना भी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं शेष। तो चलिए इसको बनाने से पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखते हैं। अगर संख्या 17 को 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। 17 को 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए आप तो जानते ही 17 को क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। कितना बार में लग जाएगा? 8 बार में लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। शेष क्या बच जाएगा? हमारा रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर 1। ठीक है, इसको समझ गए। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 गुना 16 गुना 17 बटे 12। ठीक है, अब जो है यहाँ कहे इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? इसका शेषफल क्या बचेगा? 2। इसमें कितना बच जाएगा? 4 और इसमें बच जाएगा 5। ठीक है, अब आपस में इसको और इसको गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 पंचे 40। 40 को जो है 12 से भाग दीजिए। क्या हो जाएगा? 12 तिया 36। शेष क्या बच जाएगा? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर में। अब एक संख्या ले रहे हैं 12 गुना 14 गुना 16। ठीक है, छोटी संख्या है और यहाँ जो है हम 17 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 17 से। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? देखिए चूंकि यहाँ जो इससे ये संख्या जो है छोटी है तो क्या करेंगे? इसका 2 नियम है बनाने का। कौन कौन सा? तो पहला तो इसको आपस में गुना कर दीजिए, आप फिर इससे भाग दीजिए क्योंकि छोटा है। दूसरा, इसको इससे जबरदस्ती भाग दीजिए। जबरदस्ती भाग किसको कहते हैं? देखिए अब जो है अगर हम 12 को 17 से भाग देंगे तो क्या? -5 बचेगा। फिर 14 को 17 से भाग देंगे तो हमको संख्या कितना लेना पड़ेगा? 3। तो -3 हो गया। फिर 16 को 17 से भाग देना पड़ेगा। क्या? -1। ठीक है, तो इसको फिर आपस में गुना कर देंगे। 5 तिया 15 और 15 एक का 15। माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए अगर माइनस में हो 15/17। ठीक है, ये निकला। अगर ये संख्या माइनस में हो तो इसको इससे हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। फिर 17 में 15 घटा कितना बचा? 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। इसको अच्छी तरह समझ गए। पहला मेथड बता दिए कि सबको मल्टीपल करके 17 से भाग। उससे भी इजी मेथड है कि इसको जो है जबरदस्ती भाग दीजिए, जबरदस्ती भाग दीजिए, जबरदस्ती भाग दीजिए। ठीक है, जबरदस्ती भाग देने पर क्या होगा? ये संख्या मिलेगा माइनस वाला। अगर ये माइनस गुना माइनस रहता तब हमको ये करना नहीं पड़ता, फिर वही सच बच जाएगा। मगर अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर को नीचे से घटा देंगे। ठीक है, और जो शेषफल बचेगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देकर हमको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि 8 गुना 9/10। ठीक है, इसका कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अब तो 8 से 10 में भाग
8 में 10 से भाग नहीं लगेगा, 9 में 10 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, जबरदस्ती भाग देंगे भैया। जबरदस्ती भाग कैसे, तो इसमें -2 कर देंगे, ठीक है। क्या उतना बचेगा, जबरदस्ती भाग देंगे तो कितना होगा, -2, फिर जबरदस्ती भाग देंगे तो -1, ठीक है। अब माइनस गुना माइनस प्लस, 2 1 का 2, ठीक है। अब अभी हम बताएं कि अगर प्लस हो तो सीधा क्या शेषफल बचेगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर माइनस रहता, ठीक है, अगर -5 रहता तो ये 10 से इसको घटा देते, जो शेषफल बचता वही आपका आंसर हो जाता। यहां तक आप दोनों तरीके को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन है 1249 3785 गुना 4978 गुना 78 37 को 13 से विभाजित किया जाए, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या निकलेगा, ठीक है। शेषफल क्या निकलेगा, यानी हमको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन को जो है, अब जैसे क्या लिखेंगे, 1249 गुना 3785, ठीक है, इसको कर दिए 4978 गुना 78 37, इसको किससे भाग देंगे भैया, 13 से। अब देखिए इतना जो है बड़ी संख्या है, तो आप बताए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको तो गुना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुना भी करना बहुत सारा, पहली बार तो इसको लोग गुना करेंगे तो गुना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो इसका शेषफल पर हमको दिमाग रखना है, क्योंकि पूछा जा रहा है शेषफल। तो 13 से हम कटाएंगे तो 13 × 17 से 17 117 होगा, 117 में 24, 124 में 17, 117 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 3 7, 7 और 9, चलिए 13 छके 78, 78 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। चलिए हमारा इसका रिमाइंडर हो गया, ये दोनों के जो संबंध था इसमें रिमाइंडर मेरा प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 7 4 11, 11 यहाँ 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देंगे 13 × 17 से, 13 × 17 से यहाँ बचा शेष 8, ठीक है, शेष बचा। अब से 13 × 17 से यहाँ 118 है, शेष बचा 1, फिर जो है यहाँ कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब 13 से 15 में भाग देंगे कितना बचेगा, 2, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया ये दोनों में 2, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको भाग देना है, ठीक है। यहाँ से 13 से भाग देंगे तो 13 39, 13 39 बच जाएगा कितना, 10, फिर 7, 13 8 74 से 104, तो कितना शेष बच जाएगा, 3 बचेगा ना, 3 38, 13 दूना 26, 13 39, 13 दूना 26, 13 39, तो हमारा बच जाएगा कितना, 12 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 13 छके 78, ये तो ऐसे कट गया, 0 नहीं कुछ बता, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 37 में 26 घटेगा कितना बचेगा, 11 बचेगा। चलते हैं, सबका रिमाइंडर मिल गया, तो क्या करेंगे, 1 गुना 2 गुना 12 गुना 11, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 13। अब जो है हमको रिमाइंडर निकालना है, तो 2 1 का 2, 12 दूना 24, और 24 गुना 11, 24 गुना 11, 11 से मल्टीपल हम कॉन्सेप्ट बताए हैं कि क्या करेंगे, 4 और फिर दोनों को जोड़ देंगे 6 और फिर नीचे वाला आगे वाला को लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 264, और 264 को फिर अगर हम 11 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26 तो कट जाएगा, हमारा अकेला बच जाएगा 4, क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ये संख्या दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और फिर 20 से विभाजित किया गया है। अभी 20 से विभाजित करने पर हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा, तो रिमाइंडर देखिए बहुत इजी वे से है। अब जो है इतना को हमको जोड़ना नहीं है, आपको पता है, क्या पता है कि ये जो है 20 को ये 660 जरूर डिवाइड होगा, इतना तो आपको कन्फर्म है कि 1660 जो है, ये जो है 1660 जरूर विभाजित करेगा 20, फिर इसमें जो है फिर 1540 को जरूर विभाजित करेगा, फिर इसमें 1440 को विभाजित करेगा, फिर इसमें
1320 को जरूर विभाजित करेगा, फिर इसमें 1220 को जरूर विभाजित करेगा, मतलब इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा? तो भैया शेषफल इसमें बच जाएगा 1, इसमें बच जाएगा 11, इसमें बच जाएगा 1, इसमें बच जाएगा 11 और इसमें बच जाएगा 1। समझ गए कितना इजी वैसे? देखिए हो गया ना। ठीक है, 11। अब क्या करेंगे, इस सबको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना हुआ? 1 10, 11 दूना 22, 21 24 25, 25 को जो है फिर हम 20 से विभाजित करेंगे तो क्या रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस टोटल का जो है हमको रिमाइंडर क्या मिला? यहाँ हमको रिमाइंडर मिला 5। तो देखें बड़ी बड़ी संख्या सिर्फ देखने में है, मगर जब आप इसमें भिड़ जाइएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अगर इसको बनाइएगा तो बहुत ही इजी वे से कम समय में बनेगा। अब जो इस चीज को नहीं जानता वो क्या करेगा? इस सबको आपस में जोड़ेगा, फिर से 20 से डिवाइड करेगा, मगर नहीं। जो इस सवाल को अच्छी तरह से देख लिए, जो समझ गए, यानी जी पूरे क्लास को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, तो अब आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्जाम हॉल में आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे भी और बहुत जल्दी बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे 25 है, ठीक है, नीचे 24 है, इस पर पावर कितना कर दिए हैं? 33 कह रहा है, इसका रिमाइंडर निकालिए। आपको जोड़ वाला भी बता दिए, गुणा वाला भी बता दिए। ठीक है, अब आपको स्क्वायर वाला बता रहे हैं, यानी पावर वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इस पर इतना 25 गुना 25, 25 गुना 25, 33 बार कीजिएगा? नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है? 24 है, यहाँ क्या है? 25 है। दोनों में क्या है? अंतर 1 का है। क्या है? 1 का है। अगर अंतर 1 का हो तो ऐसे कंडीशन में जैसे क्या है, यहाँ बचेगा 1/24, 1 पर पावर जो है 33 कर दिए, तो इसका रिमाइंडर जो है क्या बचेगा? हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, देखिए इसको यहाँ लिए 25 को पावर 26 कर दिए और नीचे हो गया 26। ठीक है, इसका कहे रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझ लिए आप अच्छी तरह से। चलिए, अगर ऐसा हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों का अंतर 1 हो, जब a पर पावर n को a+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान यदि पावर क्या है? पावर सम संख्या हो, यानी इवन नंबर हो, सम संख्या हो तो शेषफल क्या होगा? 1 आएगा। क्या होगा? 1 आएगा। अगर पावर विषम हो, क्या हो? विषम हो। क्या हो? विषम हो तो क्या होगा? शेषफल हमेशा ए जो है, ए जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ए यानी यहाँ जो होगा। अब जो है इस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब कह रहा है, देखिए यहाँ क्या है, जब ए पर पावर एन है, ए पर पावर एन है और इससे 1 ज्यादा है, यहाँ देखिए है ना, तो रिमाइंडर कहता है निकालने के लिए। तो यह डिपेंड करता है कि यह अगर सम संख्या है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आप इतना सा समझ गए, अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए, अब जो है अगर सपोज डेट ये 23 रहता, ठीक है, ये क्या रहता? 23 रहता, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर ए होगा। यहाँ जो मान दिया गया है यहाँ रिमाइंडर ए हो जाएगा। तो अब आप दोनों तरह के क्वेश्चन को समझ गए कि अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 होगा। अगर दोनों का अंतर 1 हो तो ये समझ गए आप अच्छी तरह से। अगर दोनों का अंतर 1 है और ऊपर में छोटा नीचे बड़ा है, तब अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर 1, अगर विषम संख्या है तो रिमाइंडर ए का मान जो होगा, यानी ऊपर में जो मान रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
इतना तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसी पर जो है ना ये काम करेगा, इसी पर ये काम करेगा, आपको हम बताएंगे। हम वहां तक पहुंच रहे हैं, यानी इसको समझाने के लिए हम बेसिक से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए इसको समझ गए। एक और क्वेश्चन जो है आपको हम 12 नंबर दे करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। 17 ठीक है बटे 18 ठीक है, और 17 पर पावर कितना 100 है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब तो आप लोग बना लीजिएगा इसका क्या है, क्योंकि 17 छोटा और ये बड़ा है, हर बड़ा है, तो अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम दे रहे हैं, ठीक है 22 पर पावर 31 ठीक है बटे 23 ठीक है 23 है, दोनों का अंतर कितना 1 है, और यह विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हो जाएगा 22। अब जो है आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सीखने का प्रयास करते हैं। अब संख्या है 2 पर पावर 24 ठीक है -1। अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो जो है देखिए 7 क्या है? 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? 2 पर पावर 3 होल टू दी पावर 8 ठीक है, ये हो गया। इसको -1 बटे 7 कर सकते हैं ना? ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 ठीक है, 8 पर पावर कितना आ गया? 8 आ गया ना? ठीक है, -1 बटे 7। अभी हम आपको क्या बताएं कि दोनों का अंतर 1 हो। देखिए हम ला लिए ना वही, दोनों का अंतर 1 हो ठीक है, और अंश बड़ा और हर छोटा है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। तो फिर 1 में यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 1 और 1 में 1 घटा तो क्या बचेगा? यहाँ कट गया तो बचा 0, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज, पावर को हम तोड़ कर सिखाएं कि पावर को तोड़ते कैसे हैं। तो हम देख रहे हैं 7 है प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है, यहाँ 7 है संख्या, इसको हम 8 लाने का प्रयास करेंगे ताकि दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा और सोल्यूशन पाने में हमको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम क्या किए, 2 पर पावर 3 करके क्या कर दिए, 2 दूना 4 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, और दोनों का क्या हो जाएगा? अंतर 1 हो जाएगा, पावर हो गया 8। ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो उस मेथड को अगर आप लगाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कि 25 पर पावर 35 है, 49 पर पावर 35 है, 37 है। तो इसके लिए जो है ना बेस्ट तरीका क्या है, एक रूल है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर एन का मान n इक्वल टू क्या है? ओड है। क्या है? ओड है। ठीक है, और a पर पावर n प्लस b पर पावर n ठीक है, ठीक है, तो यह जो है हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर n का पावर n जो है ओड रहे, ठीक है, n ओड रहे, दूसरा नियम कहता है कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n रहे, तो हमेशा जो है यह a माइनस b से डिवाइड होगा और a प्लस b से डिवाइड नहीं होगा। वही यहाँ रूल कहता है। अब देखिए ये क्या है? पावर। ठीक है, यहाँ पावर दिया गया है, पावर क्या है? n मान लिए, n इक्वल टू 35 मान लिए ना। अब यहाँ a और b है, क्या है? a और b है, डिवाइड करना है 37 से। तो देखिए यहाँ क्या मान क्या हो गया? यह डिवाइड किससे हो जाएगा? यह डिवाइड किससे होगा? यह होगा 25 प्लस 49 से, यानी 25 प्लस 49 बटे 37। ठीक है, 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 50 अब 75 74, 74 को हम यहाँ बचा 37, 74 को 37 से भाग देने क्या बचेगा? शेष। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं ये इस पर काम किया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है 29 पर पावर 41 ठीक है प्लस 37 पर पावर 41। ठीक है, फिर हम भाग दिए 33 से। तो आपको हम क्या बताएं रूल? देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है रूल कि अगर n का मान क्या ओड है, क्या है? ओड है, तो क्या कर देंगे? दोनों को हम जोड़ देंगे, 29 प्लस 37 बटे 33। 29 37 कितना होगा? 9 7 16 6 1
3 2 5 1 6, 66 बटे 33, यह कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम इसका कहे रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा खिचिर पिचिर हो गया, तो अपने से बना लीजिएगा। ये जो है थोड़ा अपने से इसको बना लेना है, ठीक है। इसको जो है ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि यही काम देता है वहाँ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट का जानना आपको बहुत जरूरी है, और नहीं तो ये क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है आपका ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि पावर भी बन गया, जोड़ भी हो गया, घटा भी हो गया, सब बन गया। अब जो है ये सवाल आपसे बन जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये जो है 4 पर पावर कितना है 5 पर पावर 4 पर पावर 3 पर पावर 2, ठीक है। इसका कह रिमाइंडर क्या होगा, और कह रिमाइंडर क्या होगा 2 3 4। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, 4 पर पावर 1 है, ठीक है, उसको हम 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 4 पर पावर 1 4 होता है, ठीक है, हम 6 से भाग दे रहे हैं। तो 6 से भाग देंगे, क्योंकि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है 6 में जो संख्या है वही बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है 4 पर पावर 2 कर दिए और 6 से भाग दिए, तो 4 चौके कितना होता है 16, ठीक है, 16। 16 को हम अगर 6 से विभाजित करते हैं तो कितना बार में 6 दूना 12, ठीक है, 12 हमारा क्या बच जाएगा शेष 4 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 4 बचा। अब 4 पर पावर 3 करते हैं, फिर 6 से भाग देते हैं, ठीक है, 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर देखे 4 चौक 16 चौके 64, 64 को हम फिर 6 से भाग देंगे तो हमारा रेस जो है ना क्या हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर जो है 4 पर पावर हम 4 देते हैं और फिर 6 से भाग देते हैं, 4 पर पावर 4 देंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो 4 पर पावर 4, 4 चौके 16, 16 16 2 56, 256 हो जाएगा। 256 को हम फिर 6 से भाग देंगे तो 6 के 24 हो जाएगा, ठीक है, एक कट जाएगा और फिर 6, फिर 6 दूना 12, मतलब हमारा देख रहे हैं कि शेष जो है हमेशा हर कंडीशन में 4 ही बच रहा है। तो इससे पता चलता है कि 4 पर पावर चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, अगर हम 6 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं 6 से विभाजित करते हैं, तो हर स्थिति में हमारा शेष क्या बचता है 4 ही बचता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि रिमाइंडर से रिलेटेड सारे जो क्वेरी आपके माइंड में चलता होगा या जो सवाल पूछा जाएगा वो सारे बहुत ही इजी वे से कम समय में आप सोल्व कर देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमको ही पता चलता है कि आपको जो भी बता रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। धन्यवाद।